यहाँ पे ऐसा मौसम और माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक हम यहाँ रहेंगे। और हमारे लिए आपके पूरे स्टाफ का सर बहुत सहयोग मिल रहा है। जब भी हमें आवश्यकता होती है आपके स्टाफ की, दवाई की, गर्म पानी की, काढ़े की, चाय की, वो हमें भरपूर उपलब्ध हो रहा है सर। और किसी को ऐसे भोजन में, खाना में उसने कहा मुझे साहब 2 बार रोटी चाहिए, तो मैंने ईमानदार आपका स्टाफ जो भी भोजन लाता है उसी डबल रोटी भी देता, डबल चाय भी देता। तो है ना, इतना अच्छा कोऑपरेट आपका स्टाफ कर रहा है। तो सर आपका ये नीचे जो स्टाफ है ना, वो तो बाहर ही इतनी सेवा कर रहा है सबकी। ऐसा नहीं ये शक्ल देख के सेवा करते हैं तो हम अच्छे हैं, बड़े हैं तो हमने समा। कोई अगर गरीब आदमी या गांव से आता है जो पहचान का भी नहीं है, उसकी भी रात को दिन भर सेवा करते हैं। किसी ने कहा भैया पानी नहीं आ रहा, तो पानी भी सर उसी देना, यहाँ से मोटर चालू कर देते हैं भर के। अभी हमने सर 2 दिन पहले कुछ पौधा भी लगाए थे 5, तो उसी तारतम्य में फिर मैंने बात की सर, मैं अभी वर्तमान में लायंस क्लब अध्यक्ष हूँ अशोकनगर का। तो मैंने अपने और सहयोगियों से या पीएसटी से बात की, तो उन्होंने कहा आप जो 3 ट्री गार्ड लॉयंस की तरफ से अपन यहाँ लगवा देते हैं। तो चूँकि प्रोटोकॉल है अंदर कोई नहीं आ सकता, तो वो तो आए नहीं है, उपस्थित है। वीडियो बता, वीडियो बना 3 ट्री गार्ड सर हम लोगों ने मंगाए, वीडियो बना। तो सबकी भावनाएं थी कि आज अपन उसको दोबारा लगाए जाएँ, बन रही सबके सहयोग से वो हम लगा रहे हैं। तो सर इतनी अच्छी बात है, 1-2 मिनट और लूँगा। तो जिस तरीके से आप लोग हमें ट्रीट कर रहे हैं, माहौल दे रहे हैं, मुख में और राम नाम राम सेवा हाथ में, वो मैंने आपकी यहाँ देख लिया। यानी राम राम भजने से कुछ नहीं होता सर, मीठे बोल बोलने से ही मुख में हो राम नाम होता है। इतना अच्छा व्यवहार आप सब दे रहे हो, स्वस्थ तो हम वैसे ही होगा। और मुख में हो राम नाम, जैसे आप हमें मुंह से बोल के संतुष्ट कर रहे हो, तो राम सेवा हाथ में। तो भगवान राम के दर्शन करने से राम सेवा नहीं होती। व्यक्ति मानव की मानव सेवा करता है तो वो राम सेवा होती है सर। किसी भी रूप में हम यहाँ पर आए, आप लोग हमारा इतना सहयोग कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। वाकई में घर पे हम बीमार थे, ट्रीटमेंट ले सकते थे, लेकिन यहाँ हमें जो स्वस्थ होने का और शरीर में डेवलप होने का आपने जो जज्बा दिया, तो वाकई में तारीफ़ काबिल है सर। तो मैं यही चाहता हूँ कि सर अभी तो नहीं आई कोई रिपोर्ट, पूरे देश में ऐसा ही स्टाफ हो सर। बीमारी कुछ ही दिनों की मेहमान है और चली जाएगी। हमारे बीच नीरज जी भी हैं सर, चंदेरी से, बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं, वो पत्रकार भी हैं। कुछ कहना चाहें तो? बिल्कुल सर, आपका यहाँ का जो व्यवस्थापन है बहुत अच्छा है। खासतौर से हमारे जाटव जी का जो हॉस्पिटैलिटी है, जो जितना मतलब प्रिय बोल के उन लोगों को बड़ा ट्रीट करते हैं, ये हॉस्पिटैलिटी वाकई में सराहनीय है सर। मैं मुंह पे सराहना कर रहा हूँ, पीठ पीछे आप सबसे बोल चुका हूँ कि बड़ा प्रेम से बोलते हैं। अगर वो सहयोग नहीं भी कर पाते तो उनके बोलने से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जितनी उनकी सीमा है उतना सहयोग पूरा करते हैं वो सर। इनके लिए मैं विशेष रूप से कहूँगा कि बहुत अच्छा इन्होंने सहयोग किया है। और बाकी ये टीम जो आपकी है वाकई में बहुत सराहना का काम कर रही है। सभी सफाई के लिए कभी किसी को टोकना नहीं पड़ता। जितने भी बाकी लोगों में भी है उनके सबकी ये रिपोर्ट है कि सब लोग को साफ सफाई बहुत अच्छे से मिल रही है, और जितने भी पेशेंट आ रहे हैं खुश होकर ही जा रहे हैं कि हाँ भाई हमें अच्छी व्यवस्था आप लोग दे पा रहे हैं। आपके लिए आप सबको साधुवाद करता हूँ सर। जैसा पुलिस स्टाफ भी है सर आपके यहाँ, अभी तो क्वारंटाइन कितने लोग हैं? पहले जो स्टाफ हैं 5 लोग हैं। आप में से कुछ कहना चाहेंगे? ना आएंगे ना, ये आइए। जैसा कि सबको पता है कि हमने आपदा से गुजर रहे हैं, और हमने भी 2-3 महीने लगातार ड्यूटी की है कोरोना में, लेकिन तब हमें कुछ नहीं हुआ। आज हमारे एक और साथी चंदेरी थाने से पॉजिटिव होकर यहाँ पे आए हुए हैं, और बाकी 4 साथी हमारे मंगावली थाने से आए हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये बीमारी बहुत काफ़ी फैल चुकी है। और यहाँ पर आने के बाद एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है। यहाँ पर नहीं लगता है कि हम एक आइसोलेट हैं और सब लोगों का इतना अच्छा सहयोग है यहाँ पर।
सब खाना अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई, सब चीज़ों की अच्छी व्यवस्था है। मैं अब सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जितने दिन भी हम रहें और सब लोग भी रहें, उनके लिए ऐसा ही सहयोग सब लोगों का मिलता रहे। धन्यवाद। सर कुछ लॉयंस क्लब की तरफ से सर्टिफिकेट वगैरह आए हैं सर आपके स्टाफ के बांटने देने के लिए, जिनमें इतने दिन से 5-6 महीने से जो सबका कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा भी फर्ज पड़ता है। समाज सेवा भी नहीं होता है, सेवा कर रहा है वो कभी सम्मान का मोहताज नहीं होता है। तैयार हो रहे हैं सर, आप लोग भी आपके स्टाफ को बांटेंगे क्योंकि हम लोग पॉजिटिव हैं, ध्यान में रखिएगा सर। आप भी कुछ दो शब्द अगर हम सब शर्मा जी का सर बहुत सहयोग है सर, हिमांशु जी का बहुत सहयोग है, शर्मा जी का बचाव ही मेन इलाज है। और इसमें हमारे साथ में कुछ गलतियां हुई हैं जो आपको हमें यहाँ रखना पड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। गलती है, एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग एक शब्द है, दूरी बना के रखें। और हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में एक दूरी का विशेष प्रावधान रहा है, थोड़ा दूर दूर रहिए। अब हम उसको भूलते जा रहे हैं। प्रणाम होता था, दंडवत होता था, उसको भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे हैं, हाथ मिलाना सीखने लगे और कुछ भी सीखने लगे। दंडवत शब्द तो समाप्त हो गया। अगर इस तरीके से हम अब चल रहे होते, अपनी कल्चर के अनुसार चल रहे होते, तो शायद आज हम यहाँ ना होते। शुरुआत में 3 महीने बड़ी कड़ाई से इसकी रोकथाम का इंतजाम किया गया। उस अवधि में या कोरोना पॉजिटिव मरीज भी नहीं मिल रहे थे। अप्रैल में पहला मरीज आया और आज हम जो है 288 पहुंच गए। अंकल जी, ऐसी क्या हुआ कि जो हम इतने आगे बढ़ गए, इतने ज़्यादा हम पॉजिटिव हुए? तो कुछ जगह में एक तो मास्क लगाना एक छोटी सी बात है, मास्क लगाते हैं, अपनी तरफ से प्रिवेंशन करते हैं, जितनी भी रुकावट कर सकते हैं करते हैं, फिर भी बीमार हो जाएं वो अलग बात है। इसमें हमने एकदम से मजाक समझ लिया। एक ने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने कहा सब अपने आप पॉजिटिव कर देते हैं, अपने आप निगेटिव कर देते हैं, और 2 दिन बाद निगेटिव हो जाते हैं, पहले पॉजिटिव हो जाते हैं, 4 दिन बाद ये हो जाते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा जब उन्होंने ये बात कही। देखिएगा, विश्वास, आपका विश्वास, हमारा प्रयास, ये सब मिलकर ही हम सब कुछ सही कर सकते हैं। यदि आपका विश्वास, आपका सहयोग हमको ना मिले तो हम कुछ नहीं कर पाए। इसके लिए हर ग्रुप में, हर बार में अलग अलग लोग आते हैं हमारे पास। 288 में से काफ़ी कुछ अपने यहीं रहे, और यहाँ का रिकॉर्ड हमारा पॉजिटिविटी जो रहा, ठीक होने का, स्वस्थ होने का, भोपाल, ग्वालियर और जगह से ज़्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ डेथ रेट भी कम है, मगर काफ़ी समय हमको एक समस्या आ रही है, हमको वक्त नहीं दे रहे लोग, बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे हैं। पता चला अभी भर्ती हुए, अभी जांच हुई, अभी निमट भी गए। दूसरी बात, जब हम चाह रहे हैं कि इन आदमी का भाई रेफर करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो हम सुविधाएं चाह रहे हैं, जो हम उनको देना चाह रहे हैं, बचाने के लिए जो आवश्यक है वो बता रहे हैं, वो नहीं मानते। एक सुराना परिवार था, उनकी माताजी को हमने कहा भाई इनकी ऑक्सीजन लेवल 40 है, इन्हें बाहर ले जाइए, अधिक एज ग्रुप की हैं, मगर वो नहीं माने। तुम कह रहे हो वो तो अपने आप खा रही हैं, अपने आप पी रही हैं, अपने आप चल रही हैं, अपने आप सब काम निपटा रही हैं। हमने पूरा जोर लगाया, प्रशासन से भी पूरी मदद मांगी, मगर वो लेके नहीं गए, और उसके बाद में अल्टीमेटली वो चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ देखने के बाद में, बड़ा अजीब सा लगा। उसके अंदर में उनका जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था स्टाफ के प्रति, नर्सों के प्रति, हमको बहुत करते हैं। और 16 में भी हम 18 घंटे तक करने की कोशिश करते हैं।
उसके बावजूद हमको क्या मिल रहा है? आपका सहयोग मिलता है, आपकी द्वारा प्रशंसनीय कार्य की प्रशंसा की जाती है, तो हम और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और यदि हमारे अच्छे प्रयास पे भी हमको अगर दंडित करने का प्रयास किया जाए, हमको भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वो बड़ी सोचनीय बात है। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ किया, उन्होंने केवल यहाँ का निगेटिव प्रचार किया, इससे बड़ा बुरा सा महसूस हुआ। हमारे कर्मचारी कोई भी है, रात में भी आते हैं तब भी अलर्ट रहते हैं, दिन में भी आते हैं तब भी अलर्ट रहते हैं। कभी कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो देने का प्रयास हम करते हैं। कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसके लिए मना है। भोजन आपको बड़ा ताज्जुब होगा, वो होममेड आ रहा है, घर में बन के आ रहा है खाना। ये होटलों में नहीं बन रहा, ये घर पे बनाया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है और बिल्कुल घरेलू जैसा बना के देना है। इसमें ज़्यादा ऑयलिंग ना हो, ये नहीं हो, पूरा ख्याल रख रहे हैं हम आपका। उसके बावजूद ये खिला दिया, वो खिला दिया, पता नहीं क्रिटिसाइज करना खैर निंदक मेरे राखी है, कोई बात नहीं। सब तरीके की तो बड़ा अजीब सा लगा। खाना नहीं, किसी हर आदमी की चॉइस अलग होती है, हर आदमी की चाहत अलग होती है, सबकी पूर्ति नहीं करते। सबकी पूर्ति करना संभव नहीं है। कुछ लोग घर का ही खाते हैं और कुछ को बाहर का ही खाते हैं, वो घर का नहीं खाते। अब यहाँ पे तो बहुत सारा एक लंबा समुदाय रहता है, तो सबकी बातें तो ठीक नहीं, मगर हाँ कोशिश करते हैं कि एक जैसा मिल जाए और हमें जो है वो खाना देने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जिससे आप बीमारी से लड़ सकें, आप ठीक होकर जल्दी से जल्दी जा सकें। हमारा प्रयास केवल यही रहता है। और आपका ये कार्य जो वृक्षारोपण के कर रहे हैं अच्छा है, मगर जो आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, हम चाहेंगे बाहर भी ऐसे ही करें। और आपसे तो कम ही मुलाकात हुई मेरी, शायद 1-2 बार और हुई है, बस ज़्यादा नहीं हुई है। सर हुई है। अभी हमने सर एक सप्ताह कोरोना सप्ताह भी चलाया था लायंस क्लब का। अब ये समझिए रात के 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक अपना यही काम है। अभी तो आपका ये ख़त्म हुआ, उसके बाद में साहब रिपोर्टें चालू हो जाएगी, रिपोर्टें के बाद में फिर पत्रकार आपको खींचते रहेंगे रात के 9 बजे तक, वो परेशान करते हैं। 10 बजे वो एम्बुलेंस वाला कहेगा साहब गाड़ी को कहाँ लेके जाऊँ, उसको गाड़ी बताइएगा, उसको कहाँ लेके जाना है, कहाँ से लाना है, फिर एक गाड़ी यहाँ से भेजिएगा कि साहब आप साथ जाओ, इसको उठा के लाओ। मतलब रात के 12-1 बजे, 2 बजे तो बजती है लोड बहुत है। और 3:30 बजे उठने का मेरा टाइमिंग्स है सुबह। हाँ, 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मैं पढ़ता हूँ और मैं बगैर पढ़े नहीं रह सकता। मेरे को बीमारी बस यही है, नहीं सब चीज़ कोरोना पर भी पढ़ता हूँ कि कहाँ क्या हो सकता है, नवीनीकरण क्या हो रहा है, नए रिसेंट एडवांसेस क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, क्या चीज़ ज़्यादा काम कर रही है, क्या नहीं काम कर रही है। अल्टीमेटली ये भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, ये भी ट्रायल पे है, ये भी ट्रायल पे है, ये भी एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक्सपेरिमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वायरल डिजीज़ है, इस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती और वायरल डिजीज़ अपने एक ड्यूरेशन होता है, उतना कवर करके ही जाती है। अगर प्रतिरोधक क्षमता हमें ज़्यादा है तो हम ज़्यादा लड़ेंगे। कमज़ोर है वही वाला है कि जैसे शेर आया, लोग दौड़ के गए, जानवर चल रहे थे, बहुत दौड़ लगाई, उसमें जो कमज़ोर रह गया उसको पकड़ लिया, जो मजबूत थे वो भाग गए। बिल्कुल सही बात है, वही कहानी चल रही है। वही है। मगर ये देखने में आया है कि कोमॉर्बिडिटी इसके साथ में होती है। कोरोना अकेले से लोग नहीं मर रहे, किसी को डायबिटीज़ है, किसी की उम्र बहुत अधिक है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को और बीमारियां हैं, संक्रमित है कोई इस तरीके का जिसमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसमें मरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं निश्चित तौर पर। और देखिएगा हमारा देश तो बहुत मजबूत देश है, यहाँ पे भीष्म प्रतिज्ञा भी हुई, जटायु जैसा घायल मरणासन भी
काफी समय तक जिंदा रहा। तो ये तो कोरोना है, छोटी सी चीज है, कुछ नहीं होगा। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, कभी सैनिटाइज में नहीं करता आपने। मुझे दारू से सख्त नफरत है, मगर सूप से बहुत हाथ धोता हूँ, साबुन से बस। इतना ही पर्याप्त है। पहला केस निकला था जब अस्पताल में, उसका इलाज 3 दिन तक मैंने किया, खाली हाथ किया, केवल मास्क लगा के किया। जिस डॉक्टर ने देखा भी नहीं वो पॉजिटिव हो गया, जिस सिस्टर ने छुआ नहीं वो पॉजिटिव हो गई, जिस स्टाफ ने कष्ट भी नहीं किया उसकी तरफ मुंह करने का वो पॉजिटिव हो गया। बाकी मैं ठीक रहा, मैं नहीं ठीक रहा। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि आप जो हैं इनके साथ में रहिए, ये तो पॉजिटिव है। गुड़िया आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये बिटिया है मुगावली की और शायद पूना में जॉब है। नाम क्या बेटा तेरा? निकेता साहू। निकेता साहू, चंदेरी रोड पे। जी कुछ कहना चाहेंगे आप, अनुभव यहाँ के और कुछ अच्छे अनुभव? सर ने इतना कुछ बोल दिया मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है कि मैं पुणे में रही 3 महीने, वहाँ पे मैं सेफ़ रही। भोपाल में रही, वहाँ भी सेफ़ रही। मुंगावली में भी मैं 2 महीने सेफ़ थी। फिर अभी पिछले 2 हफ्तों में मुंगावली में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो मैं आ गई चपेट में। मेरे पापा बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत उनके इशू आया होगा, उनको भी निकला पॉजिटिव। तो यहाँ आने के पहले मैं इतना डरी हुई थी कि मैं कैसे रहूँगी। क्वारंटाइन सेंटर पुराने बिल्डिंग्स में बना देते हैं सरकारी, कहाँ बाथरूम वॉशरूम सब गंदे होंगे एकदम, कैसे रहूँगी मैं, तो भाग के आ जाऊँगी। इतना सब मेरे को टेंशन हो रहा था। फिर आना तो था ही क्योंकि बचना था, तो मैं यहाँ पे आई और फिर यहाँ व्यवस्थाएं देखी तो मुझे लगा कि बाकी सब जगह से तो यहाँ बहुत ही अच्छा है। आपका जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है, कुछ भी काम के लिए बोलो तो सब चीज़ें अवेलेबल करा देते हैं टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं होती है। कल मैंने गद्दे चेंज कराने के लिए बोला था, उनने एक बार में सुन लिया था। तो यही चाहिए हमको, क्लीनिंग के लिए भी सब भैया लोग अच्छे से सुन लेते हैं। खाना भी ठीक है, इतने बड़े स्केल पे करना मैनेज ईजी नहीं होता है, पर उस हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो ठीक है, अभी यहाँ से सब ठीक होके जा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वो एक अच्छी बात है। और ये क्वारंटाइन सेंटर का फैसिलिटी वगैरह सब अच्छा है। अभी आपको मैं अभी फोन में शहर में निकालना पड़ेगा। एक कलेक्ट्रेट में नामदेव है, उनके पिताजी पॉजिटिव निकले यहाँ पे, उनको रेफर किया गया ग्वालियर। ग्वालियर से बोले मेरे पिताजी का कोई इलाज नहीं हो रहा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। मैं प्राइवेट एम्बुलेंस से वापस आ रहा हूँ, मेरे को अपने यहाँ इलाज कराना है अशोक नगर में। अशोक नगर से अच्छा इलाज कहीं नहीं है। मेरी झांसी बात हुई है, सर्वाइवल रोड, झांसी में भी इतनी अच्छी सुविधा है, सर्वाइवल रेट जितना यहाँ पे है, जितना अच्छा सर्वाइवल रेट इस जिले का है एमपी में कहीं नहीं सर, एमपी में कहीं नहीं है। बिल्कुल जवाब मैं आपको मैं गारंटी से देता हूँ। लोगों की भी सब, और मैं आपको ये भी मेरे को मालूम है कि आप सब लोग ठीक हो गए, सही से जाएंगे यहाँ से, ये मेरा विश्वास है। भैया लोग सब लोग हेल्प करने रेडी है हमेशा, कुछ भी ज़रूरत हो बताना। ये माहौल बहुत फ़र्क पड़ता है माहौल से, कहाँ रह रहे हैं। सर एक शिकायत नहीं है लेकिन निवेदन है, यहाँ का जो स्टाफ है सर, तो उसके लिए आप वेतन की समय से व्यवस्था करें। हाँ, लोगों साहब ये बिल्कुल आपकी बहुत तकलीफ होती है सर जब कईयों ने बच्चों की फीस इतना नहीं अच्छा दी, काम कईयों करने ने के बाद सर है ना किराया नहीं दिया सर, कईयों ने दुख होता था। मेरे भी एम्प्लॉय लगे। बताया ये एक्चुअली क्या है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आउटसोर्सिंग, अब वर्ड हो गया आउटसोर्सिंग। उनको लगता था हम पूरा वेतन इनको नहीं देते, गवर्नमेंट बाहर से साहब कॉन्ट्रैक्ट करिए और वो आउटसोर्सिंग पे देगा। वो आउटसोर्सिंग वाले इस कोरोना काल में वो भी समय पे नहीं पहुंच रहे और ना दे पा रहे। इससे बेहतर तो हम ही दे पा रहे थे, मगर चूंकि हमारी काफ़ी कुछ सुनवाई नहीं हुई, सब आउटसोर्सिंग हो गया था। आउटसोर्सिंग का ये रिजल्ट है, ये ड्रॉबैक। इन लोगों ने शिकायत नहीं की, लेकिन फिर भी ऐसा सोचा कि आज लोगों की सेवा इतनी कर रहा है तो हमारा ही फर्ज बनता है। 3 महीने से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं उसको खूब भड़का भी रहा हूँ। कलेक्टर को भी लिख चुका, कलेक्टर ने भी बात की उससे, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। सर वो नहीं आए ना, तो हम लोग है ना यहाँ भूख हड़ताल करें, इन लोगों की वजह से करेंगे सर। करना
नहीं करेंगे नहीं, वो तो एक बात बता रहा हूँ। देखिएगा एक चीज़ है, इससे व्यवस्थाएं खराब होंगी, नहीं खराब नहीं होने देंगे सर, है ना। आप तो और उससे बोल रहे कारण हैं ये है इनको वेतन कि एक फूकड़ महीने ताल की तो की दे ही जरूरत दो। ना पड़े, मगर हाँ इनका वेतन मिलना चाहिए। एक महीने की ये देंगे। दबाव जरूर बनाए आप। हाँ ये तो मैं बना रहा हूँ। अब इसको मैंने श्रम अधिकारी को लिख दिया, मैंने इसके बारे में आपके कलेक्टर साहब को भी लिख दिया, कलेक्टर साहब को फ़ोन नंबर भी दे दिया मैंने, साहब ये एम्प्लॉई है मेरी नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूँ। कलेक्टर साहब ने भी खूब डांटा है उसे। आपकी श्रम तारीफ अधिकारी के लिए पूरा स्टाफ करता है सर। 3 लाख बंद कम वेतन दिया है एनालिसिस के बाद में, हाँ। जो देना चाहिए था, और 34 लाख की उस पर पेनल्टी हो गई है, क्योंकि 10 गुना होती है। 3,40,000 इसका कम निकल रहा था टोटल देने में, और उसकी पेनल्टी बैठी है आपकी सब 34 लाख। ये तक तो हम कह चुके हैं, अब देखो, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग तो आउटसोर्सिंग होता है, टाइम लगता है। हाँ। फिर भी आप प्रयास कर लेते मैंने कोशिश रहती है, मेरे पास अगर बिल आया तो मेरे यहाँ नहीं रुकता। हाँ नहीं आपके यहाँ नहीं रुकेगा। मैंने कभी आज तक 1 मिनट बिल अपने एक भी फाइल मेरे टेबल पे आज तक इकट्ठी नहीं हुई। सिविल सर्जन का भी चार्ज है मेरा, वहाँ पे भी नहीं इकट्ठी हो पाई और यहाँ भी नहीं इकट्ठी हो पाई। दोनों जगह की मेरा फाइल है, एकदम से डिस्पोज आउट करने में पर विश्वास करता हूँ। सर ये सर्टिफिकेट दे दें आप, आपका स्टाफ आप ही के हाथ से नाम भाई जमहूरिया साहब पहले तो आप ही आ जाओ। सर आप भी टीम में हैं, एक में आप भी हैं। फोटो लेते हैं भाई साहब, आप खड़े चलो थोड़ा दूरी से खड़े हो जाओ। थोड़ा सा एक कदम और, थोड़ा सा एक कदम हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छाती चढ़ कर ही चल रही है। तो सर सबसे ज़्यादा समय देने वाले हम लोगों के कॉपरेट सरकार। एक बार व्यक्ति नाराज हो जाएगा, लेकिन इनकी सुन ले बस, सुन ले बस। बहुत मेहनत करते हैं। नीचे की टीम तो और ज्यादा हीरो है। हाँ सर बड़े प्यार से चाय और काढ़ा सर, तो सर काढ़ा भी मीठा लगता है। नीम के पत्थर है साहब ये। रवि भैया रवि कहाँ गया? अरे ये भी सर बहुत सेवा, ये भारी सेवा कहता है। रात तो 5 बज जाए 4 बज जाए, क्या तो बेचारा न सोता। तो सर यहाँ की नहीं बाहर की भी कोई चीज चाहिए ना, फल वगैरह सब। और लिख देना, नहीं अभी दे दो, और कौन रह गया आप दे देना बाद में। हाँ कोई रह गया हो तो अभी दे दें, फिर नाम अपन लिख देंगे बाद में। हाँ सर का हो गया, कीड़े वाला सर को देने की हिम्मत तो नहीं है। सर को आप हम लोग हाथ लगा नहीं 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 सबकी भावना जुड़ी हो। थोड़ा सा, थोड़ा एक कदम और हो जाओ, थोड़ा सा जाओ।
आप सर आप एक पौधा लगवा दो। आप मनुष्य कौन रह गया कोई? जी बालक रह गया। हाँ हाँ ले रहे हैं। बीच बीच में रोक देने थी यार एक कैमरा मैन है वो यार। ऐसा कर दी थी बीच में कई बार गलत बोल देना खर्चा कर देने कर दे वो तो आपके फ़ोन आ रहे हैं आपके बहुत सारे। सर एक पौधा लगा दें आप, फिर हम लगाते रहेंगे। एक इसमें लाइव चल रहा है, इसमें लाइव चल रहा है। चालू है ना? आप खड़े आप पीछे। नीरज जी आ जाओ। जी बिल्कुल, दीदी आ जाओ आप। आइए आप भी आओ ना। सर एक मिनट। सर हाथ लगा ले तो सर वो आ जाए। भैया बहुत बहुत आभार सर आपका, समय दिया इतना व्यस्त आपने समय में से। तो बाकी पेड़ अपन लोग लगा लें। हाँ पेड़ लगाएंगे ना अपन। लाइट भी बंद इसमें क्या जो सर्विसेज हैं जो लोगों की कम्युनिटी की जो आते नहीं है या जो है वो कम डाल रहे हैं सर। हमारा उद्देश्य भी करने का वही उद्देश्य है। इनका क्या सर, इन्होंने बहुत अच्छे कार्य कर दिए हैं बहुत कम दिनों में 3, 4, 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत बहुत प्रशंसनीय। कई बच्चे तो सर ऐसे आए थे वो घर भाग रहे थे। उनको पूरा ट्रीटमेंट किया सब। सबसे बड़ी चीज मोरल मोरल बड़ा बढ़ा दिया। भाई सर मैं नहीं मानता सर, अब इसमें है ना कोई भी ऐसा हो जो हमारे परिवार जैसा नहीं।